क्या आपने कभी गौर किया है, जितना ज्यादा आप खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा दुखी महसूस करते हैं। इस विरोधाभास का एक नाम है, इसे बैकवर्ड लॉ कहते हैं। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो यह आपकी हर चीज का पीछा करने के तरीके को बदल देता है, प्यार से लेकर शांति तक, उद्देश्य तक। लेकिन पहले मैं आपको पीछे ले चलता हूं। एक आदमी था जिसने अपना पूरा जीवन पहाड़ों पर चढ़ने में बिताया। उसका मानना था कि उपलब्धि की दूसरी तरफ शांति है, इसलिए उसने किसी से भी ज्यादा मेहनत की। सुबह 5 बजे उठा, लक्ष्य हासिल किए, ध्यान लगाया, कल्पना की, जर्नल लिखा। उसके पास सब कुछ था, एक बेहतरीन दिनचर्या। लेकिन चाहे वह कितना भी ऊपर चढ़ जाए, शिखर हमेशा हिलता रहता था। और एक दिन नेपाल में एक पहाड़ पर खड़े होकर वह टूट गया। ठंड से नहीं, थकावट से नहीं, लेकिन क्योंकि उसे एहसास हुआ वह पीछा करने में माहिर हो गया था और अस्तित्व से अजनबी हो गया था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात है, उसकी कहानी दुर्लभ नहीं है, यह आधुनिक जीवन है। हमें लगता है कि किसी चीज की चाहत हमें उसके करीब ले जाएगी, लेकिन जितना अधिक आप अमीर बनना चाहते हैं उतना ही आप इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि आप अमीर नहीं हैं। जितना अधिक आप प्यार पाना चाहते हैं उतना ही आप खुद को अप्रिय महसूस करते हैं। जितना अधिक आप खुशी के पीछे भागते हैं उतना ही आपको अपनी नाखुशी की याद आती है। यही बैकवर्ड लॉ है, एलन वॉट्स द्वारा गढ़ा गया और ताओवादी और बौद्ध विचारों में निहित बैकवर्ड लॉ कहता है, जितना अधिक आप हर समय बेहतर महसूस करने का प्रयास करते हैं उतना ही कम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि सकारात्मक अनुभव का पीछा करना अपने आप में एक नकारात्मक अनुभव है। आइए रुकें, इसे वास्तव में समझें। शांति से रहने की कोशिश करना प्रतिरोध का एक रूप है। आत्मविश्वास से भरे होने की कोशिश करना अपने वर्तमान स्व को अस्वीकार करना है। खुश रहने की कोशिश करना सूक्ष्म रूप से यह कहना है कि आपको दुखी होने की अनुमति नहीं है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विकास नहीं चाहिए, लेकिन यह रहस्य है, जब आप परिणाम की आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं तो परिणाम संभव हो जाता है। जब आप शांति के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और बस अपनी बेचैनी के साथ बैठ जाते हैं तो आपको शांति महसूस होती है। जब आप आत्मविश्वासी होने की जरूरत को छोड़ देते हैं और बस किसी भी तरह से अजीब तरीके से पेश आते हैं तो आपको आत्मविश्वास मिलता है। जब आप उदासी से भागना बंद कर देते हैं और बस उसे सांस लेने देते हैं तो आपको फिर से खुशी महसूस होती है। यहां आपके लिए एक रूपक है। एक शांत तालाब की कल्पना करें। आप चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, लेकिन हर बार जब आप अपने हाथों से लहरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे और अधिक परेशान करते हैं। प्रतिबिंब को देखने का एकमात्र तरीका पानी को अकेला छोड़ना है। जब आप वर्तमान क्षण को परेशान करना बंद कर देते हैं तो शांति आती है। यह बैकवर्ड लॉ के पीछे आध्यात्मिक सबक है। चलिए इसे एक पल के लिए धरती पर लाते हैं। मनोविज्ञान में यह स्वीकृति आधारित उपचारों में दिखाई देता है। कभी ACT, स्वीकृति और प्रतिबद्धता चिकित्सा के बारे में सुना है? यह आपको अपने विचारों और भावनाओं से लड़ना बंद करना सिखाता है, उन्हें नोटिस करना, उन्हें स्वीकार करना और अपने मूल्यों के साथ संरेखित कार्रवाई करना, न कि अपने मूड के साथ। विरोधाभास, जब आप अपनी चिंता को ठीक करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और उसे वहीं रहने देते हैं तो वह अपनी पकड़ खो देती है। यही विज्ञान द्वारा समर्थित बैकवर्ड लॉ है। तो हम इसे कैसे जीते हैं? आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप चिंतित या उदास या बेचैन महसूस करें, यह पूछने के बजाय मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं, यह पूछने की कोशिश करें, क्या मैं इसे कुछ समय के लिए यहीं रहने दे सकता हूं? और जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, प्यार, शांति, आजादी, तो खुद से पूछें, क्या होगा अगर मुझे इसकी जरूरत न रहे और मैं इसके लिए जगह बना लूं? क्योंकि यहां ट्विस्ट है, जिस पल आप भावना का पीछा करना बंद कर देते हैं वह पल वह आपको पा लेती है। यह समर्पण का अजीब जादू है। हार न मानना, बल्कि हार मान लेना। जो पहले से है उसे स्वीकार करना।
तभी जीवन बहता है, तभी शांति आती है, तभी पिछड़ा रास्ता आगे का रास्ता बन जाता है।